हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न 14.1 यानी कि जो आपका चैप्टर 14 है। देखिए किससे रिलेटेड है, आपका सर्कल। जो आपका पूरा देखिए चैप्टर किससे है, सर्कल है। तो देखिए सर्कल के पहले में आप जान लीजिए हमारा सर्कल किस तरह है और क्या सारी जानकारियाँ हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो बता दें आपको कि मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ आप एक प्रकार की नोक रखते हैं, देखिए ऐसे करके एक नोक रखते हैं ना प्रकार की, ऐसे करके तभी सर्कल बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है। क्या दूरी हो, मान लीजिए ओ है, ये ए है, तो ए ओ की दूरी कितनी हो गई, ये आपकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। समझ गए बात को। देखिए क्या है, ये आपकी रेडियस है, ठीक है। और यदि आपको ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की मिला दी जाए पूरा, तो क्या हो जाएगा पूरा, ये मान लीजिए ए ओ बी मान लीजिए, तो ए बी लाइन कितनी हो गई आपकी, ये पूरी डायामीटर हो गई यानी कि व्यास हो गया। यहाँ से यहाँ तक का आपका ये पूरा व्यास हो गया। देखिए इसी सर्कल में हम पूरा आपको जानकारी दे देंगे कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं। देखिए और देखिए यदि आपकी पूरा व्यास है और कहीं भी आपको कोई भी किसी भी सर्कल में कहीं भी अगर व्यास से लेकर के थोड़ा नीचे या तो ऊपर ऐसे कोई लाइन बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं बताइएगा, कॉर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो देखिए कहीं पर भी यदि आप ये ऐसे भी बना सकते हैं, इसको किसी प्रकार बना लीजिए, बस क्या होता है ना, डायामीटर से यदि छोटी है तो क्या हो जाएगी, वो जीवा हो जाएगी यानी कॉर्ड हो जाएगी। अब इतना आपने जान लिया। आप देखिए आपके क्वेश्चन किस प्रकार मिलेंगे, जैसे कि आपका दिया गया है, आपको पूरा डायामीटर दिया गया है, तो डायामीटर की देखिए लंबाई कितनी है, ये डायामीटर है। और रेडियस क्या होता है बताइए, डायामीटर का आधा होता है। इतनी बात आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 1। और मान लीजिए ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी दी गई है और यहाँ से आपका एक कॉर्ड बना है, ये क्या जीवा बनी है। और कह दिया जाए आपको यहाँ से लेकर के ये कह दिया जाए आपको ये त्रिज्या, ये लंबाई पता हो, ये लंबाई पता हो, तो आपको ये ज्ञात करना है। कहीं पर ये दे दी जाएगी, आपको ये निकालना होगा, इस प्रकार। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं कि आप त्रिभुज के बारे में समझ लीजिए। देखिए आपको ये एक लाइन दी गई है और ये मान लीजिए हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये आपका त्रिज्या का देखिए जिस प्रकार ये था सेंटर पॉइंट, ये भी सेंटर है। अब देखिए आपको ये क्या बन गया, त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। देखिए अभी जब भी हमारा राइट एंगल ट्रेंगल बनता है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस लग जाता है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको जैसे आपका तीनों भुजाएं, यदि तो आपको दो भुजाएं पता होती हैं तो आप तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। जैसे कि ये आपको दी गई ए बी और ये ओ दिया गया है, तो आपको जैसे ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू में सबसे बड़ी भुजा होती है ना हमारी कर्ड, तो कर्ड इक्वल टू में क्या होता है हमारा, ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही तो एक फार्मूला होता है। तो बस आपको क्या लिखना है, एक ये फार्मूला याद रखना है ट्रेंगल का और इसका याद करना है। ऐसे मान के चलिए आपको दे दिया जाए ये पूरी लंबाई यानी व्यास दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी बताइए, 10 का आधा, तो यानी रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इतना बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 की तरफ। जैसे आप इतना इंट्रोडक्शन सीख गए हैं तो अब आगे आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है 14.29। इसमें वृत्त का केंद्र यानी जीवा कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको जो दिया गया है क्या है, जीवा है। तो क्या करते हैं, हम भी एक सर्कल बना लेते हैं इसी प्रकार का। तो देखिए हमने भी इस प्रकार सेम बना लिया है। अब बताना क्या है आपको, देखिए एसी कितनी दी गई है, आपको जो एसी लाइन है 26 दी गई है, जो आपको ये एसी बनी है 26 सेंटीमीटर है। और जीवा आपको बताना है ए बी, यानी कि जो आपको ये ए बी है, ये आपको क्या वृत्त का एक केंद्र से दूरी बताना है, यानी जो आपकी ये ए बी लाइन है इसके वृत्त से लेकर के यहाँ तक की दूरी बताना है। समझ रहे हैं बात को, क्या बताना है, ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी, यानी कि आपको जो वृत्त का ये केंद्र है यहाँ से यहाँ तक की आपको ये दूरी बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए हमने आपको कहा था ना, ये क्या बन गया, आपका एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसको इस प्रकार देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपका देखिए कॉर्ड दी गई है 10, कितना दिया गया है 10। समझ रहे हैं बात को, ये आपको लाइन बताना है तो हम इसमें पॉइंट रख देते हैं। मान लीजिए आपकी ये ए है, ये बी है, इसको हम मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो क्या बताना है आपको, ओ डी बताना है। तो किस प्रकार बताएंगे, देखिए ये आपकी लाइन ए है, तो ये पूरी लाइन यदि आपका डायमीटर कितना है 26, तो ये कितना निकल के आएगा, ये 13 निकल के आएगा, ये भी कितना निकल के आएगा 13, 13 13 हमने बांट लिया बीच से, 13 13 26 तो होगा, बताइए। तो देखिए ए ओ कितना हो गया आपका, ए ओ इक्वल टू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। इसको तो आप भली बातें जान रहे होंगे। देखिए ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस में बी डी, होगा कि नहीं होगा। देखिए ये ए डी लाइन है और ये बी डी लाइन है। देखिए अच्छे तरीके से आप समझिए, देखिए एक दो क्वेश्चन में आपका टाइम लग सकता है, उसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप आंसर निकालेंगे मिनटों में।
देखिए ये ए बी हमने पूरी लाइन के बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए डी प्लस बी डी। क्यों होगा देखिए आधा, क्योंकि और एक बात समझिएगा, ए डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी डी होगा, क्योंकि ये 20 से बराबर काट रहा है। तो देखिए ए बी कितना है आपका 10, तो देखिए ए डी और बी डी क्या निकल के आएगा बताइए, इसको 2 से पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो 5-5 सेंटीमीटर निकल के आएगा ना। देखिए ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए ए डी और बी डी बराबर क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं इतनी बात को। अब आपको देखिए सीधा सीधा वैल्यू निकाल के आ जाएगा। देखिए हमने किस बात, ए ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। ये एक लाइन है, एक लाइन ये बनी है और एक लाइन ये बनी है। देखिए ये कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। ये कितना दिया गया देखिए 5, ये 5-5 हमने बता दिया ना, दोनों 5-5 हो जाएंगे। ये आपका ए है, ये ओ है और ये हमारा डी पॉइंट है। क्या बताना है आपको, ओ डी। देखिए ओ डी किस बराबर बना देंगे, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सबसे लंबी भुजा है ना ए ओ, क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। तो क्या बताना आपको, ओ डी बताना। देखिए ओ डी को इधर रहने दीजिए और ए डी को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा ए ओ स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर। देखिएगा अभी ए ओ क्या है बताइए, ए ओ आपकी 13 का 13 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस में ए डी कितना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इधर क्या लिखा हुआ है आपका ओ डी का स्क्वायर लिखा हुआ है। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 169, 169 माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इधर कितना हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर, इसको इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 144। इधर क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर। अब देखिए 144 को किसका स्क्वायर बताइएगा, ये हमारा किसका है 12 का स्क्वायर है कि नहीं। 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर भी लगा, स्क्वायर इधर भी लगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू में ओ डी। यही आपको बताना था ना। देखिए ओ डी आपको लाइन बतानी थी आपकी। देखिए ओ डी निकल के आई, कितने निकल के आया 12, तो इसको आप लिख सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा आपका 12। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 12 सेंटीमीटर लगा दीजिए इसमें, बस हो गया आपका आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है एक वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी दी गई है 16 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त की जीवा की लंबाई, किसकी, जीवा की कितनी दी गई है 16 सेंटीमीटर। देखिए 8 ये 8 ये, देखिए समझ गए ना। अब तो आपको ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा। यह देखिए 8 और 8 कितने हो गई 16, पूरी लंबाई कितनी है 16 है, क्योंकि देखिए 8 इधर है और 8 इधर है, दोनों तरफ बराबर है ना। यही आपने क्वेश्चन में अभी किया था। और वृत्त के केंद्र की इसकी दूरी कितनी दी गई 6 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दी गई है। तब आपको क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या बताना है, यानी कि जो ये डेड से लाइन है ये बताना। देखिए इसको भी आप त्रिभुज के फॉर्म में यहाँ बना लीजिए। देखिए हम सर्कल ना बनाकर आपको पूरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, ये लाइन, यहाँ से आपका क्या है सर्कल है, ठीक है। देखिए ये कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, इधर कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। ये आपको लाइन बताना है, यानी कि आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या आपको बताना है कितने सेंटीमीटर होगी। और ये कितना दिया गया 6। देखिए इसमें भी आप पाइथागोरस लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसका नामकरण कर दीजिए। देखिए ए है, ये बी है, ये मान लीजिए ओ है। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, ए बी की बताना है। क्या बताना है, ए बी लाइन बताना है ना इस बार। देखिए आर ही तो बताना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर। देखिए अब ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने अभी शुरुआत से एकदम अच्छे तरीके से वीडियो देखा होगा, जिन्होंने अभी एक भी स्किप नहीं किया होगा, क्योंकि हमने देखिए पहले आपको इंट्रोडक्शन में यही आपको क्वेश्चन बताया था इसी प्रकार का कुछ। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, यही हमने रखा था ना फार्मूला। देखिए ए बी क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। देखिए आपको ए बी ही बताना, तो रेडियस मत रखिए, ए बी स्क्वायर रख दीजिए इधर। देखिए बी ओ कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगी, 6 ही आपकी है ए ओ। अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू का 6 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा प्लस 6 का करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 36। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दोनों प्लस कर दीजिए आ जाएगा 100। अब देखिए ए बी स्क्वायर हटाने के लिए देखिए कई सारे तरीके हैं, एकदम सरल तरीके आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 100 किसका स्क्वायर बताइएगा, यदि आप 10 का स्क्वायर कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर। तो 10 का स्क्वायर हमने 100 के बराबर कर, देखिए स्क्वायर इधर लगा स्क्वायर इधर लगा कट जाएगा, तो ए बी बराबर कितना जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यही आपको बताना था रेडियस, तो ए बी बराबर क्या है रेडियस है, हो जाएगा आपका आंसर यही फाइनल, ठीक है 10 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी। देखिए आपको इस बार फिगर नहीं दिया गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे। हम क्या करते हैं पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अब देखिएगा ये सर्कल है हमारा, आपको क्या चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वृत्त की एक जीवा दी गई है 8 सेंटीमीटर। देखिए हम जीवा बना लेते हैं ऐसे करके, ये हमारी क्या है जीवा है 8 सेंटीमीटर। ये पूरा दिया गया है कितना, यहाँ से यहाँ तक पूरी 8 से है।
अब क्या दिया गया है, वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त के केंद्र से, यहाँ हमारा केंद्र है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है, आपकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। देखिए एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वृत्त की आपको क्या बताना है, त्रिज्या बताना है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। देखिए ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक के आपकी त्रिज्या बताना है, रेडियस बताना है। देखिए इसका भी नामकरण कर लेते हैं। ये ओ हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी है, 8 है। तो ये कितने हो जाएगा आपकी 4, ये भी हो जाएगी 4। इसको 2 पार्ट में हमने बांट लिया, क्योंकि हमारा देखिए इक्वल पार्ट में यहाँ से केंद्र हमारा इसको काटेगा। 4 ये भी हो जाएगा, 4 ये भी, और 4 4 आप जैसे प्लस करेंगे तो 8 के बराबर होगा कि नहीं। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो जाएगा ए ओ बी। इसको थोड़ा डार्क कर लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिएगा आपको निकालना क्या है, ये लाइन और ये और इसके इन तीनों यानी आपको लाइन में ध्यान देना है। इस ट्रेंगल में आपको ध्यान देना है। ये आपका बी है, ये ओ है और ये ए है। तो देखिए सेम फार्मूला लगा दीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए। ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर, ये बी ओ और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए ए ओ आपका कितना रेडियस है, तो यहाँ से रख दीजिए रेडियस। हम आर यहाँ पे आर बना लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू देखिए बी ओ कितना है आपका, 3 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ, प्लस में ए बी कितना है, 4 है। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। देखिए 9 और 16 प्लस करेंगे कितने बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर। समझ रहे हैं बात को। देखिए आर, अब देखिए स्क्वायर लगा है 25 का, बताइए किसका स्क्वायर है, बताइए 25 हमारा किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है कि नहीं। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप 25 के बराबर होगा ना। देखिए ये 9 और 16 प्लस करेंगे तो कितना बराबर हो जाएगा, 25 के। तो 25 को हमने क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर का लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर हमने काट दिया, तो आर बराबर कितना आ गया यहाँ से, 5 सेंटीमीटर, जो कि आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और इसको आप फाइनल आंसर भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसका भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये। समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो बेहद ही आसान पूछ लिया गया है। वृत्त के लघु वृत्त खंड का कोण बताइए क्या होता है। अधिक कोण होता है, ये तो सबको जानता है। इसको आप लिख सकते हैं अधिक कोण, सीधा सीधा लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त का केंद्र क्या दिया गया है, ओ। ये देखिए दिया गया है ओ, दिया गया है। त्रिज्या कितनी दी गई है, ओ पी 10 सेंटीमीटर, जीवा पी क्यू पर लंब ओ आर की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तब आपको पी क्यू का मान बताना। देखिए इसका भी फिगर आपको नहीं दिया गया है, तो किस प्रकार बताएंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम इसका एक सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, एक सर्कल बना लें। तब तक आप भी सर्कल बना लीजिए। ये देखिए हमने सर्कल बना लिया। अब जिस प्रकार आपका क्वेश्चन कह रहा है बस उसी प्रकार नोट कर लीजिए। देखिए वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, तो हम यहाँ ओ बना लेते हैं। ओ पी मान लीजिए यहाँ से लेकर ओ पी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो जीवा पी क्यू पर एक लंब खड़ा है। देखिए जीवा पी क्यू, यहाँ से पी और ये मान लीजिए यहाँ आपका क्या है, क्यों है, ये आपका पॉइंट एक क्यों है, पी क्यों। इस पर क्या खड़ा है, देखिए ओ आर एक लंब खड़ा, ओ से लेकर आर, ये यहाँ आपका हो गया ओ आर की लंबाई कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर दिए। देखिए अब आपको देखिए ये आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या बताना आपका, पी क्यू का मान बताना, जो आपकी ये पी क्यू लाइन है। अब देखिए इस सर्कल को आप ऐसे देखिए, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं यहाँ से 5। इसको आप ऐसे देखिए, क्या बताना आपको, पी क्यू की लंबाई बताना है, पी क्यू। तो किस प्रकार बताएंगे, देखिए आप जैसे पी आर और आर क्यू जोड़ दें तो हमारा पी आर के बराबर होगा कि नहीं, बताइए। दोनों हम जैसे पी क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ समझिए, पी यहाँ लिख देते हैं, पी क्यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके, पी आर प्लस आर क्यू होगा कि नहीं। देखिए हम दोनों जोड़ दिया, और पी आर बराबर क्या होगा, आर क्यू होगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट में हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। हमारे परंपरा चली आ रही है, शुरुआत से हमने आपको बता दिया, ये दोनों लाइन आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। तो आप यदि पी आर निकाल लें तो आप 1-2 बार इसको कर देंगे तो आपको ये पूरी पी क्यू पता हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम पी आर निकाल लेते हैं इसकी मदद से। यह क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लेंगे यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, या तो थ्योरम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, थ्योरम। अब देखिए क्या बताना है आपको, पी आर बताना है। तो क्या करते हैं, आप ओ पी का पहले स्क्वायर करेंगे, यानी कर्ड का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करेंगे, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ आर स्क्वायर। तो तीनों भुजाओं, इधर 2 भुजाओं का योग करते हैं ना, दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर कर दीजिए, पी आर का स्क्वायर। क्या निकालना है आपको, पी आर ही निकालना है। क्या निकालना है, पी आर। तो हम क्या करते हैं, ओ आर को इधर भेज देते हैं, तो ओ पी स्क्वायर माइनस में ओ आर इधर आ जाएगा,
ओ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर से पी आर का स्क्वायर, इधर खाली बचा देखिए ओ पी कितना है हमारा 10, तो यहाँ से कर दीजिए 10 का स्क्वायर, माइनस में देखिए इधर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं इतना ही। 10 का स्क्वायर करेंगे किसके बराबर आ जाएगा बताइए 100 के बराबर, माइनस में 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। देखिए 100 से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 64, किसके बराबर पी आर के स्क्वायर के बराबर आएगा, इतना ही आएगा ना। अब देखिएगा इधर आप 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। अब देखिए इधर भी स्क्वायर लगा इधर भी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बराबर क्या आ जाएगा पी आर। हमने आपको बताया ना पी आर का यदि आप दोगुना करते हैं तो पी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर का यदि आप दोगुना करते हैं तो पी क्यू बराबर, देखिए आपको ये 8 निकल के आया है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिएगा पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं आप 8 + 8 बराबर 16, तो आपका पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं आप पी आर प्लस आर क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + 8, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर। इस तरह आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहाँ से नोट डाउन करना है आपको यहाँ से लेकर के ये पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए आपको जल्द ही बोर्ड में पढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज़ जब तक आप हमारे 1K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक हमें बोर्ड में पढ़ाना नहीं है, ये हमने अभी ठान लिया है, तो आपको जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर लेना है। तो प्लीज़ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया चित्र में 13 14.31 में ओ वृत्त का केंद्र दिया गया है तथा ओ ए कितना दिया गया है देखिए 5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ देखिए आपको फिगर में ओ ए कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, और ओ से ए बी लाइन ए बी, ये देखिए एकदम सेम क्वेश्चन आपका जो 5वां था वही आपका क्या है 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बताना है आपको ए बी ओ सी पर एक लंब खड़ा हुआ है, देखिए लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर, ये आपकी कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये 5 है ये 4 है, तो क्या बताना आपको ए बी की लाइन बताना है। तो देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं उसी प्रकार का, ये ऐसे करके हमने एक त्रिभुज बना लिया है, ये आपको पता है 4, ये पता है आपको 5, क्या बताना है आपको ए बी, यहाँ कोई पॉइंट है सी, ये है आपका ओ। तो देखिए ए सी बराबर, ये दोनों लाइन आपकी बराबर होंगी नहीं, तो यदि आप ए सी निकाल लें उसके बाद दोगुना कर देंगे तो ए बी लाइन हो जाएगी। देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए सी प्लस में बी सी, ये दोनों देखिए ए सी और बी सी बराबर होंगे, तो हम क्या करते हैं ए सी निकाल लेते हैं इसकी मदद से, इस त्रिभुज की मदद से हम ए सी निकाल लेते हैं। किस प्रकार देखिएगा, ये आपको इस ट्रायंगल में देखना है, ये आपका सर्कल के अंदर बना था, तो देखिए ए ओ स्क्वायर पाइथागोरस ये भी हो जाएगा, तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में सी ओ का स्क्वायर, तो लिख दिए सी ओ का स्क्वायर। देखिए ए ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए निकालना क्या है आपको ए सी निकालना है, क्या निकालना है ए सी निकालना है, तो क्या करते हैं हम सी ओ को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में सी ओ स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, जिसको निकालना होता है इसको आप सेपरेट कर लीजिए और ये इसको इधर भेज दीजिए, सी ओ तो आपको दिया ही गया है, देखिए सी ओ तो आपको पता है ना, तभी तो ए ओ से घटाएंगे, देखिए ए ओ कितना है आपका 5 का, तो यहाँ से कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस में सी ओ कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, माइनस में 4 का करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा, इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही होगा ना। अभी देखिए जैसे ही आप क्या करना है आपको 25 से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए 9 आ जाएगा, तो यहाँ से 9 रख दीजिए, इधर रख दीजिए ए सी का स्क्वायर रख दीजिए। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 9 किसका स्क्वायर है बताइए 3 का स्क्वायर है कि नहीं, 3 का वर्ग है हमारा 9, इधर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, देखिए इधर भी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। अब देखिए आपको क्या पता है ए सी पता है, तो देखिए ए सी और हमने बताया था बी सी दोनों बराबर होंगे, ए सी और बी सी बराबर होंगे, देखिए ये भी 4 हो जाए ये 3 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा 3, देखिए क्या हो जाएगा ए बी आपको पूरी बताना था ए सी प्लस में क्या लिखा हुआ है बी सी, ये देखिए ट्रायंगल में समझिए ए सी प्लस में बी सी, क्योंकि ए सी कितना पता है आपको 3, ये भी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों हमारी बराबर लाइन होंगी, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, ए बी 6 सेंटीमीटर आपको लिख लीजिए इसको फाइनल आंसर। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें देखना है आपको फिगर में देखना है 14.32 में देखना है। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तो हमको पता ही है, आपको भी पता है,
तथा एक जीवा कितनी दी गई 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहीं से आप बता दीजिए कि इससे आपको कितना, ये कितना निकल के आएगा 12 निकल के आएगा, और ये भी 12 निकल के आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यदि आपको पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की 24 पता है तो आधी आधी कर देंगे दोनों तरफ, तो 12-12 हो जाएगा। ठीक है, अब जीवा की वृत्त से ओ कितने, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको वृत्त का व्यास बताना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको भी हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए हमने एक सर्कल बना लिया, और आप भी सर्कल बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है तो आपको बस समझ लेना है कि हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, अब देखिए क्या बताना है, यहाँ से हम ये मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन दी गई है, ये हमारा एक कॉर्ड दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक कि आपको लाइन नहीं पता है, ये ए है, ये ओ है, और ये यहाँ भी नहीं पता है तो यहाँ रख दीजिए, सी रख दीजिए, इसको बी मान लीजिए। देखिए हमने कहा था ना ये पूरी लाइन कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की 24 है, तो ये 12 हो जाएगी, और ये भी आपकी 12 हो जाएगी। 12-12 जैसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा ना 24, दोनों को मिला करके। और ये कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो क्या बताना, ए ओ नहीं मान, आपको क्या बताना, पूरा ये डायमीटर बताना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए ए ओ इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो आपको ए डी बताना है। तो ए डी क्या होता है, हमारा रेडियस का 2 गुना होता है, रेडियस का 2 गुना होता है ना ए डी। तो बस आप यदि आप रेडियस निकाल लें तो उसके बाद 2 से गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा, हमें आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका डी बराबर, ये हमारा क्या है व्यास, तो क्या हो जाएगा 2r। बस यही फार्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको रेडियस निकालना होगा, यानी कि ए ओ। तो देखिए ए ओ तो आप पाइथागोरस से निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में सी ओ का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है हमारा पाइथागोरस का, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 भुजाओं, यानी जो छोटी भुजाएं उनका योग के बराबर, सी ओ और ए सी। हमने रख दिया सी ओ और ए सी रख दिया। तो ए ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी कितना है आपका 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ सी ओ कितना है 5 है। तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, यहाँ से रख दीजिए 144, प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 169। अब देखिए 169 हमारा किसका स्क्वायर है, अधिकतर देखिए 1 से लेकर के आपके 20 तक ही स्क्वायर आ रहे हैं, है ना। तो आपको देखिए 1 से लेकर के 20 तक तो रटना ही चाहिए स्क्वायर। अब देखिए ए ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 116 किसका स्क्वायर है 13 का। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो ए ओ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 13। अब देखिए ये क्या पता है आपको, रेडियस 13 पता है। देखिए 13, ये भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जैसे आप डायमीटर निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू में आर, हमने कहा था ना आर कितना है 13 है, तो यहाँ रख दीजिए 13, कितना निकल के आएगा 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं व्यास बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस का 2 गुना होगा। इसको आप लिख सकते हैं रेडियस का 2 गुना हमारा क्या होता है व्यास होता है। तो 2 इंटू में 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 13 दूनाई 26 सेंटीमीटर, आपको क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 7 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है चित्र में देखिए 14.33 में वो हमारा क्या है, देखिए सेंटर है, वो वृत्त का केंद्र है, तथा एक जीवा कितनी दी गई ए बी कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। ये पूरी 30, जैसे आपको देखिए ए बी हमारा क्या, देखिए यहाँ समझिए, फिर समझिए, यदि आपको ये पूरा कॉर्ड दिया गया है ए बी 30, यदि आपको इसको 20 से काटेंगे तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा कि नहीं बताइए, ये भी 15 होगा, ये भी 15, तभी तो मिलाकर 30 हुआ होगा। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो क्या बताना है आपको, जीवा ए बी की केंद्र ओ से दूरी ज्ञात करनी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बताना, ओ एम पॉइंट आपको बताना है क्या होगा। देखिए ओ एम बताना है, तो कैसे बताना है, सिंपल वही फार्मूला लगा दीजिए। देखिए ये आपका डायामीटर दिया गया है 34 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा बताइए। यदि डायामीटर है 34 तो रेडियस कितना होगा, डायामीटर का आधा होगा, व्यास का आधा होगा ना, जिस तरह अभी दोगुना गया था उसने आधा कर दीजिए d/2। तो देखिए 34 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो कितनी लाइन निकल के आएगी यहाँ से 17। तो चलिए इसको भी रख लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या दिया गया सर्कल, यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी पता है, ये भी पता है 30 है, ये पूरी कितनी है 30 है। यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी बतानी है, ये ओ है, ये एम पॉइंट है, क्या है ये एम पॉइंट है, ये आपका 15 हो जाएगा, ये भी आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पूरा 30 दिया गया है ना, ये भी 15, ये भी 15 हो जाएगा। ये ए हो है और ये डी है। देखिए ए डी से आपकी पूरी कितनी थी 34, तो आपको ये कितने निकल गए 17, ये भी कितने निकल गए 17। क्या बताना, ओ एम पॉइंट बताना है, यहाँ से यहाँ तक की आपको लाइन बताना है। बस इस त्रिभुज में आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले आपको बता दें, क्लियर कर दें, ए ओ बराबर क्या दिया गया है 17 है, ठीक है, और ए एम बराबर क्या दिया गया है
15 है। देखिए ये ए से एम तक ये क्या बना ए एम 15 है। क्या निकालना है आपको ओ एम बराबर निकालना है। देखिए रख दीजिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दीजिए, इसमें भी ए ओ का स्क्वायर कर दीजिए। सबसे बड़ी भुजा हमारी ए ओ है, क्या हो जाएगा ए ओ स्क्वायर बराबर में ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर और क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर। अब देखिए क्या निकालना है आपको ओ एम निकालना है। देखिए ओ एम को इधर रहना दीजिए और जो ए एम है इधर ले आइए। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस में रख देंगे यहाँ ए ओ का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ए एम का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर, क्योंकि आपको ओ एम ही निकालना है। अब देखिए ए ओ कितना दिया गया है 17 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 17 दिया गया है माइनस ए एम कितना दिया गया है 15, तो 15 का निकाल लीजिए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 289 289 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा 225 बराबर ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं इतना। अब देखिए 289 इसको घटा दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से बताइएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4, 8 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 2 से 2 जाएगा 0 बराबर ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए 64 हमारा किसका स्क्वायर है बताइए 8 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर दोनों काट दीजिए तो 8 बराबर क्या आ जाएगा ओ एम आ जाएगा। तो ओ एम आपकी वैल्यू पता चल गई कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। यही आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ए बी की केंद्र से ओ से यहाँ से आके आपकी दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ज्ञात कर लिया ना ओ एम की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो आप इसको रख देते हैं ओ एम इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको कराएंगे यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो देखिए काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको इसके बाद वाले क्वेश्चन तुरंत ही आपको जानकारी मिल जाए जब भी हम वीडियो डालेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।